हाँ जी, नमस्कार सभी को। साइन एजुकेशन यूट्यूब परिवार पे आप सभी का स्वागत है। तो हम मैथ में पढ़ रहे थे पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप की हमारी 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। पहली क्लास थी हमारी बेसिक और दूसरी थी एडवांस। कल की क्लास में हमने 1-2 टाइप के ऐसे क्वेश्चन थे जो डिस्कस नहीं किए, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज हमारी ये लास्ट क्लास रहेगी। तो आज वाली छोटी सी क्लास है क्योंकि इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन है, वो आज हम पढ़ेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं, इस क्लास की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, 2 व्यक्ति 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। पूंजी लगा के व्यापार प्रारंभ करते हैं। 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 25% भाग तथा बी अपनी पूंजी का 20% भाग निकाल लेता है। ठीक है, पहले हम इतनी बात करते हैं। देखो, सबसे पहले है 2 व्यक्ति, कौन कौन, ए है और बी है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इनकी पूंजी है 4:5 में। तो पहले की 4 हो गई, दूसरे की 5 हो गई। 3 महीने बाद, यानी ये जो पूंजी लगा रहे हैं 4:5 में, ये कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। 3 महीने तक तो ये पूंजी रखेंगे। तो यानी इन दोनों को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि 3 महीने बाद ए है वो अपनी पूंजी का 25% भाग हटा लेता है। अब मेरे को ये बताओ कि ए की पूंजी कितनी है? तो ए की पूंजी है 4। कितनी है? 4। और ये बोल रहा है कि 25% हटा लेता है। तो 4 का 25% कितना हो जाएगा? 4 से 4 कैंसिल, यानी 1 हो गया। यानी 4 रुपए में से वो 1 रुपये हटा लेता है। तो बताओ, 1 रुपया अगर वो हटा लेता है तो पीछे कितना बचा? 3 रुपया। यानी वो बाद में जो रुपए यूज कर रहा है वो है 3 यूनिट। इसी प्रकार बी अपनी पूंजी का 20%। अब 20% का मान होता है 1/4, नहीं 1/5। तो 5 रुपए का 1/5 कितना होगा? 1 रुपया। यानी बी भी 5 में से 1 रुपया हटा लेता है। तो कितना बचा? 4 बचा। तो यानी इन दोनों की जो नई राशि आ गई वो आ गई 3:4 में। अब ये बोल रहा है निकाल लीजिए 10 महीने बाद इन्हें 15,200 का लाभ होता है। तो टोटल हमारे पास महीने कितने हैं? 10 महीने की बात करनी है। उस 10 महीने में से 3 महीने हमने पहले यूज कर लिए यहाँ पे। तो पीछे कितने बचे? पीछे बचे 7 महीने। यानी 7 महीने अब यूज करनी है। तो इन दोनों को मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये हमारा जो मल्टीप्लाई निकल के आएगा वो आएगा हमारा प्रॉफिट। तो देखो, ए का टोटल कितना हो जाएगा? 4 दिए 12 प्लस 7 दिए 21। यानी ये तो हो गया ए का भाग। अगर बात करते हैं बी की, तो 5 दिए 15 और प्लस 7 चौक 28। ये हो गई बी की बात। तो बताओ, हमारे पास ए का हिस्सा भी आ गया, बी का हिस्सा आ गया। अब जो 15,200 का लाभ हुआ है ये हमको प्रत्येक में बांटना है। तो देखो, सबसे पहले ये बताओ मेरे को कि 12 और 21 कितने होते हैं? तो 33 हो गए ना, ये 33। और अनुपात ये हो गए 43। और इनका टोटल कितना हो गया? 76। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 76 का मान कितना दे रखा है? 15,200 रुपये। तो ये बताओ, अगर ये मान 15,200 है तो इन दोनों का मान कितना होगा? तो इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं? इसको करूंगा मैं 200 से। यानी 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना निकल के आया? 200 निकल के आया। तो 33 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 6600। और ये हो जाएगा 8600 बी का मान। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा। तो बताओ, पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? पहले क्वेश्चन में क्या किया मैंने? सबसे पहले हमको जो राशि दी है उसका अनुपात, कितने महीने के लिए उसे मल्टीप्लाई, उसके बाद में राशि को जोड़ रहा है या निकाल रहा है वो हमको सोल्व करना है। उसके बाद में कितने महीने बचे हैं उसको मल्टीप्लाई करना है। और टोटल अनुपात हमारा निकल के आ गया 33 और 43। और टोटल हो गया 76 का मान क्वेश्चन में 15,200। तो उसको बराबर किया, 1 यूनिट का मान 200 आ गया। तो ए का और बी का हमने निकाल लिया। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं। तीनों व्यक्ति एक व्यापार को प्रारंभ कर रहे हैं। ए कुल पूंजी का 1/3 भाग लगाता है और बी है वो ए और सी दोनों की जो मिला के पूंजी है उसके बराबर हिस्सा लगाता है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास टोटल पूंजी नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि टोटल पूंजी हमको नहीं दी है। तो हम टोटल पूंजी को क्या करेंगे? मानेंगे। तो टोटल पूंजी मान लो, माना टोटल पूंजी कितनी है? 6 यूनिट है। कितनी है? 6 यूनिट है। तो अब मेरे को ये बताओ, ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए है वो टोटल पूंजी का 1/3 भाग लगा रहा है। तो 6 का 1/3 कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, यानी 2 हिस्सा। तो ए लगा रहा है 2 हिस्सा। अब बी और सी के हमको डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता कि बी कितना लगा रहा है, सी कितना लगा रहा है। लेकिन हमको एक हिंट मिली है क्वेश्चन में कि बी का जो मान है वो ए प्लस सी के मान के बराबर है। ये बात क्वेश्चन में हमको दे रखी है।
ए प्लस सी का जो मान है उसके बराबर मान किसका है, बी का है। तो ए बी सी अगर मैं इनका योग करूं तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा ना। अब मेरे को पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का मान हमको मिला है 6, यानी 6 माना है टोटल पूंजी। अब टोटल पूंजी को बी और ए प्लस सी में आधी आधी बांटनी है क्योंकि बराबर बराबर हिस्सा है। तो 6 को मैं 2 जगह बांटूंगा तो 3:3 में आ जाएगा। तो देखो यहाँ से बी का मान कितना निकल के आ गया, 3 आ गया। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है कि a प्लस सी का मान 3 है, जिसमें से a का मान 2 है, तो c का मान कितना बचा है, 1 बचा है। तो अब बताओ कि यहाँ पे a b और c तीनों की वैल्यू आगे निकल के, ठीक है। तो ये हो गए इनके अनुपात, लाभ के अनुपात। और वर्ष के अंत में उन्हें 60,000 रुपए का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे टोटल लाभ कितने का है, 6, यानी 3 2 5 और 1 6। तो 6 की वैल्यू हमको मिली है 60,000 रुपए। तो बताओ 6 की वैल्यू अगर 60,000 रुपए है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की मान होगी 10,000 रुपए। और पूछा है बी का मान, बी का हिस्सा, तो बी का मान है 3। तो 1 का मान अगर 10,000 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 30,000। यानी हमारा ऑप्शन सी या 3 नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विकास और प्रकाश 2 व्यक्ति हैं, दोनों ने क्रमशः 7,000 और 4500 रुपए लगाकर एक व्यापार को प्रारंभ किया है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों की। ये मान लो विकास है और ये पी से प्रकाश है। ये 7,000 और ये 4500, तो मैं 2 जीरो से 2 जीरो यहीं पे कैंसिल कर रहा हूं, तो ये हो गया 70 और ये हो गया 45। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। आगे देखो, और ये व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं 4 महीने बाद, यानी ये जो राशि चल रही है ये कितने महीने की चल रही है, 4 महीने की। ये बात तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दी कि सबसे पहले हम लिखेंगे राशि, उसके बाद में कितने महीने चल रहा है उसका मल्टीपल करेंगे। उसके बाद में है कि विकास ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। अब मेरे को ये बताओ आप लोग कि विकास के पास 7,000 रुपए थे, 7,000 में से उसने आधी पूंजी निकाल ली, तो 7,000 का आधा कितना होता है, 3500 रुपए। अगर वो 3500 रुपए निकाल लेता है तो बाकी कितने बचे, बाकी बचे 3500। तो मैं 2 जीरो से 2 जीरो सारे के कैंसिल करता चलूंगा, तो 3500 का कितना लिख लिया मैंने, 35 लिख लिया। आगे देखो, प्रकाश ने भी उसी समय 1/3 पूंजी हटा ली। अब 4500 रुपए उसके पास टोटल थे, कितने थे, 4500 रुपए। और 4500 का 1/3 यानी 1/3 कितना होता है, 1500। यानी 1500 रुपये इसने हटा लिए, हटा लिए मतलब निकाल लिए। तो 4500 में से अगर मैं 1500 रुपये हटा दूं कितने बचेंगे, 3,000 रुपये। तो ये 3,000 का मैं 30 लिख रहा हूं, यानी 2 जीरो अपने आप कैंसिल हो रहे हैं। या फिर एक बार 3500, ये 3,000, और उसी समय 1/3 पूंजी हटा ली, ठीक है। और इसी समय पंकज है वो 7,000 रुपये लेके आ गया, तो ये तीसरा आ गया पंकज। तो ये आ गया 7,000 रुपये लेके कि भाई मेरे को भी क्या करना है, बिजनेस करना है, ठीक है। तो वर्ष के अंत में, अब वर्ष के अंत का मतलब 12 महीने टोटल होते हैं, लेकिन 4 महीने हमने ऊपर यूज कर लिए, यहाँ पे 4 महीने यूज कर लिए, तो बाकी कितने बचे, 8 महीने। तो ये सारी की सारी राशि है वो 8 महीने के लिए लगी है। तो बताओ समझ आया कि नहीं आया। सबसे पहले मैंने क्या किया कि 7,000 और 4500 का मान रखा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 70 और 45। ये जो राशि लग रही है ये लग रही है 4 महीने के लिए, ठीक है। उसके बाद में जो विकास है वो आधी राशि यानी 7,000 का आधा 3500 रुपये निकाल लिया, तो 3500 बच गया। उसके बाद में प्रकाश है उसने 1/3, तो 4500 का 1/3 कितना होता है, 1500। तो 1500 रुपये निकाल लिए, तो बाकी बचे 3,000। और उसी समय पंकज आ गया कितने रुपए लेके, 7,000 रुपये लेके। और ये कितने महीने की राशि चलेगी, 8 महीने, क्योंकि टोटल हमको करना है 12 महीने। तो ठीक है, अब क्या करना है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये 2 जीरो कैंसिल। अब पहले हम विकास का हिस्सा देखेंगे, तो विकास का हिस्सा 4 गुणा 7 कितना हो गया, 7 चौक 28। कितना हो गया, 7 चौक 28 यानी 280, प्लस यहाँ पे देखो 8 गुणा 35 कितना होता है, 8 गुणा 35 भी 280 होता है, तो ये हो गया 280। उसी प्रकार हम देखेंगे किसका, प्रकाश का। तो प्रकाश का 45 गुणा 4 कितना होता है, 45 गुणा 4 होता है 180। तो मैंने इसको 180 लिखा है यहाँ पे 180 लिख दिया। और ये हो गया 8 3 24 यानी 240। और ये हो गया 8 गुणा 7 यानी 8 7 56 यानी 560। तो देखो हमारे पास विकास की राशि भी आ गई, पंकज की भी आ गई और प्रकाश की भी आ गई। तो देखो इनका ऐड करते हैं, 28 गुणा 28 कितना होता है, 56। तो ये हो गया 560। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 0 8 9 10 11 12 और
2 और 1 3 और 1 4, 420 हो गया क्या, और ये हो गया 560। ठीक है, देखो अब मैं बात करता हूं विकास, प्रकाश और पंकज की। तो देखो 0 0 कैंसिल हो रहे हैं, इसके आगे 56 रुपए, 56 अनुपात 42 अनुपात 56। अगर और कट रहे हैं तो देखो 7 के पहाड़े से काटो, या फिर और छोटे कर सकते हैं हम। ये हो गए 28, ये हो गए 21 और ये हो गए 28। और अगर और भी कट रहे हैं तो और भी हम काट सकते हैं। देखो 7 चौक 28, 7 तिये 21 और 7 चौक 28। यानी हमारा जो फाइनल अनुपात निकल के आया है किसका, विकास का, प्रकाश का और पंकज का, वो आ गया 4 अनुपात 3 अनुपात 4। अब देखो क्या बोल रहा है, यदि वर्ष के अंत में 2200 रुपए का लाभ हो रहा है तो देखो इसका टोटल कितना हो रहा है, 4 3 7 और 3 4 4 8 और 3 11, और 11 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 2200 रुपए। कितनी है, 2200 रुपए। तो बताओ 11 की अगर यूनिट का मान 2200 है तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 200 रुपए। कितना हो गया, 200। अब पूछा क्या है, पंकज का पूछा है, और यहाँ पे पंकज का कितना हिस्सा है, 4 हिस्सा है। तो पंकज का पूछेगा तो 4 दूनी 8 यानी 800 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे प्रकाश का पूछेगा तो 3 दूनी 6 यानी 600 आ जाएगा। और यहाँ पे विकास का पूछेगा तो 4 दूनी 800। अब जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। हमने तीनों का निकाल लिया अलग अलग, कि विकास, प्रकाश और पंकज। सबसे पहले क्या किया, दोनों की राशि रखी, कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद में पंकज आ गया 8 महीने के लिए, तो तीनों को मैंने कट करके 8 से कर दिया। टोटल हमारा अनुपात निकल गया है 4 3 4, और इसका मान है 11। और 11 का मान क्वेश्चन में दे रखा है 2200 रुपए, तो 11 का मान 2200, तो एक यूनिट का मान 200। फिर हमने तीनों का निकाल लिया। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नू, सोनू और मोनू 3 व्यक्ति हैं, तीनों ने क्रम से 4000, 6000 और 8000 रुपए लगाकर एक व्यापार को प्रारंभ किया है। तो मैं 0 0 कैंसिल कर रहा हूं, तो देखो ये आ गया अन्नू, ये आ गया सोनू और ये मोनू। तो ये हो गया 4, ये 6 और ये 8। अगर और कट्स कटेंगे तो 2 3 और 4, यानी मैं इसका फाइनल अनुपात लिख रहा हूं, तो कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 3 अनुपात और 4 के व्यापार को प्रारंभ किया। अन्नू को सक्रिय साझेदार होने के कारण 10% अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है। अब सबसे पहले मेरे को यह बताओ कि यह सक्रिय साझेदार क्या होता है। तो ये समझने की कोशिश करो कि मान लो कोई व्यापार है, उस व्यापार में 2 व्यक्ति हैं, ए और बी है। अब दोनों ने बराबर पैसा लगाया है, ठीक है। तो बराबर पैसा लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि बराबर पैसा लगाएंगे तो जो लाभ निकल के आएगा वो भी दोनों का आधा आधा हो जाएगा। लेकिन अगर समय की बात आती है तो बी ये बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे इस बिजनेस को टाइम दे सकूं, मेरे पास और बहुत काम है, तो एक काम कर, इसको तू संभाल ले। तो अब ए क्या बोलेगा कि मैंने भी तेरे बराबर पैसे लगाए हैं, तो अगर इस बिजनेस को टाइम तू नहीं दे रहा, मैं ज्यादा दे रहा हूँ, तो जो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा उसमें भी मेरा भी हिस्सा ज्यादा होगा। ये तो सही बात है। तो यही ये बोल रहे हैं कि अन्नू है वो क्या है, सक्रिय साझेदार है, तो इसको 10% अलग से दे रहे हैं। कौन, सोनू और मोनू मिलके। तो अब मेरे को ये बताओ कि टोटल लाभ कितना हो रहा है, 30,000 का हो रहा है। टोटल कितने का लाभ हो रहा है, 30,000 का। तो 30,000 का 10% कितना होता है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 3,000 रुपए। यानी 3,000 रुपए ऐसे हैं जो अन्नू को अलग से दिए जाएंगे, किसमें से, लाभ में से निकाल के। तो अगर 30,000 टोटल लाभ है, उसमें से 3,000 रुपए अन्नू के अलग रख दो, तो बाकी पीछे कितना बचा, 27,000। और वो 27,000 लाभ को इन तीनों में बराबर बांटना है। तो देखो कैसे बांटेंगे, इन टोटल मान कितना हो गया, 4 3 7 और 2 9, तो 9 की वैल्यू कितनी है, 27,000। तो ये कितना हो गया, 9 3 27, यानी 3,000। अब पूछा अन्नू को कुल कितना लाभ होगा, तो अन्नू का 3 दूनी 6, यानी 6,000 रुपये तो यहाँ से इसको मिल गया, और 3,000 रुपये पहले से अतिरिक्त ले रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 9,000 रुपये। यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यानी 9,000 रुपये अन्नू को टोटल मिल रहा है। 9,000 कैसे मिला, 6,000 तो वो मिला कि जो अनुपात में प्राप्त हुआ है तीनों के हिस्से से, और 3,000 रुपये वो सक्रिय साझेदार है, यानी 10% वो अलग से ले रहा, तो उसके 3,000 रुपये। तो टोटल 6 और 3 कितना हो गया, 9,000, यानी ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, इन्होंने एक व्यापार स्टार्ट किया है। तो ए है वो कुल पूंजी का 33/1/3% हिस्सा लगा रहा है। बी है वो बाकी बची हुई पूंजी का 33/1/3 हिस्सा लगा रहा है।
और सी है वो शेष हिस्सा बचा हुआ वो निवेश कर रहा है। तो सबसे पहले देखो कि हमारे पास एक वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये है, ठीक है। तो हमको टोटल पूंजी नहीं पता, तो हम टोटल पूंजी मानेंगे 9 है। माना टोटल पूंजी कितनी है, 9 है। अब आप ये पूछोगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि टोटल पूंजी कितनी माननी है, तो ये बताओ 33 से 1/3% का मान कितना होता है, 1/3 होता है। तो ये तो है ए की बात। और बी की बात करूं तो बी भी सेम टू सेम 33 से 1/3, यानी इसका मान भी 1/3 है। तो अब जो हर में जो संख्या उसका मल्टीपल देख लो, एलसीएम देखो, तो 3 और 3 का कितना हो गया मल्टीपल, 3 3 9। तो ऐसी संख्या माननी है कि वो दोनों से कट जाए, तो ये हो गया 9। तो अब बात करते हैं, देखो पहली है ए, दूसरा बी और तीसरा सी है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि हमारे पास टोटल पूंजी 9 है, उस टोटल पूंजी 9 में से 33 से 1/3% कौन यूज कर रहा है, ए यूज कर रहा है। तो 9 का 33 से 1/3% का मान कितना होता है, आपने प्रतिशत में देखा था 1/3 होता है। तो 9 का 1/3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा क्या, नहीं 3 3 9 यानी 3 हो गया। तो मैं बात करूं ए का मान कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये तो हो गई ए की बात। अब बात आती है बी की। तो बी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहा है भाई मैं टोटल पूंजी में से नहीं कर रहा, मैं जो बाकी पूंजी बचे है उसमें से 33 से 1/3 निवेश कर रहा हूं। तो 9 में से 3 तो ए ने ले लिए, तो बाकी कितने बचे, 6। उस 6 में से यानी 6 का 33 से 1/3 का मतलब 1/3, तो 3 दूनी 6, यानी ये जो कर रहा है ये कितना कर रहा है, 2 हिस्सा कर रहा है। अब सी क्या बोल रहा है कि अगर आपने निवेश कर लिया हो तो जो बाकी राशि बची है वो मेरे को दे दो। तो 3 और 2 5 तो किसने यूज कर ली, ए और बी ने। टोटल हमारे पास थी 9, तो सी का मान कितना बचा पीछे, 4 बच गया। तो ये 4 राशि कौन यूज कर रहा है, सी यूज कर रहा है, ठीक है। तो देखो हमारे पास ए बी सी का अनुपात निकल के आ गया। अब क्या बोल रहा है, वर्ष के अंत में 8100 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। अब मेरे को ये बताओ टोटल लाभ कितने का हो गया, 4 3 7 और 2 9 का। और इस 9 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, तो 9 की वैल्यू क्वेश्चन में है 8100, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई, 900, यानी 9 गुणा 9 81 होता है ना, तो 900। अब देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या है, सी का लाभ बी के लाभ से कितना अधिक है। तो मेरे को ये बताओ आपको कितना दिखाई दे रहा है, 4 और 2 कितना अधिक है, 2 यूनिट अधिक है। तो आपको पता है कि 1 यूनिट का मान अगर 900 है तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 9 दूनी 1800, यानी ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है। इस क्वेश्चन मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल सा काम है कि सबसे पहले हमको मानना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमको राशि नहीं दे रखी, ओनली ये दे रखा है कि कुल राशि का 33 से 1/3%। तो मैंने 9 मान लिया, 9 में से 33 से 1/3% का मान होता है 1/3, तो 9 का 1/3 हो गया 3। शेष राशि बची 6, 6 का 1/3 2, बाकी राशि कितनी बच गई, 4, वो हो गई सी की। तो टोटल हो गया 9, 9 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 8100, तो 1 यूनिट का मान आ गया 900। तो यहां से अगर ए की पूछता तो देखो 9 3 2700 हो जाती, अगर बी की पूछता तो 9 दूनी 1800 हो जाती, सी की पूछता 9 चौक 3600 हो जाती। आपको ध्यान रखना क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन में ना तो ए का मान पूछा, ना बी का, ना सी का। क्वेश्चन ने पूछा है कि जो सी और बी है उसका अंतर कितने का है, कितना अधिक है। तो हमारे पास निकल के आया 2 यूनिट अधिक है। तो 1 यूनिट का मान अगर 900 है तो 2 यूनिट का मान 9 दूनी 1800। अब सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन ही है, इसमें क्या करना है, इसमें भी 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी हैं, तीनों व्यक्ति स्टार्ट करते हैं। तो ए है वो कुल पूंजी का देखो कितना, 33 से 1/3% निवेश कर रहा है, यानी ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो देखो ए का हिस्सा कितना है, 33 से 1/3 का मान हो गया 1/3, बी कर रहा है 25%। तो अब मेरे को ये बताओ कि 25% का मान कितना होता है, 25 चौक 100 यानी 1/4 होता है, ठीक है। और सी है वो बाकी बची राशि का। अब मेरे को ये बताओ कि मैं टोटल राशि कितनी मानूं, मैंने अभी आपको क्या बताया, जो हर का एलसीएम या गुणा, तो 4 3 12, यानी टोटल हमारी राशि मानिए हमको 12। अब मेरे को ये बताओ कि अगर टोटल हमारे पास 12 यूनिट राशि है, उसमें से 1/3 हिस्सा ए यूज कर रहा है, तो 12 का 1/3 कितना हो जाएगा, 4 3 12 यानी 4। और बी है वो 1/4 हिस्सा कर रहा है, तो बी के पास कितना आएगा, 3 निकल के आएगा। अब बताओ 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 तो कौन यूज कर रहे हैं, नहीं, इसमें क्या बोल रहा है, निवेश करता है। बी है वो शेष का, इसका मतलब क्या हुआ कि ए है वो 12 में से कितनी यूज कर ली, 4 राशि यूज कर ली, तो पीछे कितनी बची, 8 बच गई। तो 8 का 1/4 बी यूज करेगा।
तो 4 दूनी 8, यानी ये यूज करेगा 2। समझ में आ गया? ये याद रखना, क्वेश्चन बस यहीं पे आप मार खाओगे कि आपको ध्यान से पढ़ना है कि बी कितना कर रहा है। ए कर रहा है टोटल राशि का, टोटल कितना है 12, तो 12 का 1/3 कितना हो गया 4 हो गया। अब बी है वो टोटल का नहीं कर रहा, बी कर रहा है जो शेष राशि बची है, तो 12 में से 4 तो ए ने यूज कर ली, तो पीछे कितनी बची 8, तो 8 का 1/4 कितना हो गया 2, तो बी के हिस्से में आएगा 2 रुपए। अब बात करते हैं सी की, तो सी कर रहा है जो बाकी राशि बची है, तो देखो ए के पास 4 है, बी के पास 2 है, तो यानी 6 तो हमने यूज कर ली, बाकी कितनी बची 6, तो वो कौन यूज कर रहा है सी। तो वर्ष के अंत में कुल लाभ हो रहा है इतने का। तो पहले ये बताओ 4 2 6 6 12, तो 12 यूनिट का मान हमारे पास कितना है 9360 रुपए। तो हमको निकालना है ए की हिस्सेदारी। अब मेरे को ये बताओ, अगर 12 यूनिट का मान 9360 है, तो मैं लिख सकता हूं 9360/12, तो ये हो जाएगा 1 यूनिट का मान, और हमको निकालना है ए की हिस्सेदारी यानी 4 यूनिट का मान, तो गुणा 4। तो देखो 4 दिए 12, और 9360 में 3 का भाग दूंगा तो आंसर कितना आएगा 3120। कितना आएगा 3120। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताओ समझ आए कि नहीं है? सेम टू सेम वही सवाल है जो हमने पीछे डिस्कस किया था। बस याद ये रखना कि ए किसका यूज कर रहा है टोटल राशि का, बी कर रहा है शेष राशि का, और सी कर रहा है जो बाकी राशि बची है उसका। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों में से एक ए यूज कर रहा है 62,500 रुपये और बी यूज कर रहा है 50,000 रुपये। तो मैं 0 से 0 कैंसिल करके मैं डायरेक्ट ए और बी की अगर वैल्यू रखूं तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 625 और 500। तो अब देखो ये कट रही है क्या 25 के पारे से, 25 गुणा 25 कितना होता है 625, और ये हो जाएगा 20, यानी 25 दूनी 50, 0 का 0, 25 और 20 और भी काट सकते हैं 5 के पारे से, तो 5 गुणा 5 25 और 5 चौक 20, तो ये हमारे पास आ गए फाइनल अनुपात निकल के। अब देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है व्यापार चलाने के लिए लाभ में से प्रति महीना ए को 100 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो मेरे को ये बताओ कि ए है उसको हर महीने 100 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो 12 महीने में कितने रुपए अधिक मिलेंगे, तो आप बोल सकते हो 1200 रुपये। कितने रुपए 1200 रुपये अधिक मिल रहे हैं। अब मेरे को ये बताओ ये 1200 रुपये हो गए ए के पास अधिक। अब देखो क्या बोल रहा है, बाकी लाभ में निवेश के अनुपात में बांटा जाता है। यदि ए को सालाना 3200 रुपये मिल रहे हैं, यानी जो ए है उसको टोटल कितने रुपए मिल रहे हैं 3200 रुपये। कितने रुपए 3200। तो अब मेरे को ये बताओ कि 3200 रुपये उसको टोटल मिल रहे हैं, उस टोटल में एक तो अनुपात वाला भी भाग है, दूसरा जो 100 रुपये महीने के मिल रहे हैं, तो 12 महीने के 1200 रुपये मिल रहे हैं वो भी इसमें शामिल है। तो मैं एक बार अनुपात वाला अलग निकालूं तो 3200 में से अगर मैं 1200 रुपये निकाल दूं तो कितने बचेंगे 2000 बचेंगे। ये जो 2000 रुपये राशि आई है ये किसकी आई है, ये आया 5 का अनुपात। तो आप बोल सकते हो ना कि 5 का मान 2000 है, तो हमको निकालना है बी का मान यानी 4 का मान। तो 5 का मान 2000 है, यानी कितना गुना 400, तो 4 का मान कितना हो जाएगा 4 चौक 1600। ये हमारा आंसर आ गया, यानी 1600 रुपये हमारे आंसर आ गए। तो देखो हमने 5-7 क्वेश्चन में जो बचे हुए थे वो सारे के सारे टाइप हमने डिस्कस कर लिए। तो इसमें एक टाइप तो वो था कि ए सक्रिय साझेदार है, तो उसका ध्यान रखना, और एक ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो और एक वो 33 से 1/3% वाला, उसमें ये याद रखना कि वो कितना यूज कर रहा है, संपूर्ण राशि का कर रहा है या शेष राशि का कर रहा है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो हमने 3 क्लास में पूरी साझेदारी जो पार्टनरशिप है वो हमने डिस्कस कर ली। कल से हम नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और इस क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सभी को।